शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम नित प्रत संगत साधिकी आजीवन मोक्ष सुखराम। सतगुरु जी महाराज का स्मरण का अंग है। राम नाम कैसा है? सिंह के समान। सिंह सो गज सोवान सो सजव बेली को देख मोशंबर ध्यायो बास गवाज सुणी गरुणा डर पयाल को पैठ तवार न लायो ग्वाल को देखा नहीं सिंह ठाड़ो जागृत गाँव जहाँ चोर न लावे नाम प्रताप कहे सुख देव जी बाज सुण यग भगावे। सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाते हैं कि नाम जो है वो सिंह के समान है। जैसे सिंह को देख करके हाथी भाग जाता है और कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग जाती, उसके सामने नहीं ठहरती। और कुत्ते को देख के चूहा श्वान सुसे जो चूहा भाग जाता है। बिल्ली को देख मुसम्बर ध्यायो, और बिल्ली को देखकर चूहा जो है बिल में घुस जाता है। बासक बाज सुनी गरुण आता है, सर्प की आवाज़ सुनते ही सर्प जो है गरुण की आवाज़ सुनते ही बिल में चला जाता है। गरुण की पाँख की आवाज़ सुनते ही सर्प बिल में धंस जाता है। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो जागृत गांव जहाँ चोर ना आवे। जिस गांव में जगार हो रही उसमें चोर नहीं आएगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि नाम का प्रताप ऐसा है कि नाम की आवाज़, राम नाम की आवाज़ सुनते ही जितने पाप है वो दूर भाग जाते हैं। और नाम कैसे हैं संसार में? कहा ओ सको नीर फूस को तप कहायो गैणो कहा कधीर रूख ये रंड कहवायो धुएं को का कोट गढ़े को मोती लीजे आक काट को महल झूठ के तो एक लीजे बादल की क्या छाह जाल डोको घर आणो केवल बिन सुख राम नाम ऐसा सब जानो। अब महाराज क्या समझाते हैं कि कहा ओस को नीर, ओस का नीर सुबह के लिए बूंदें कितनी सुहानी लगती हैं, मोती तरह चमकती हैं, लेकिन उनसे कोई कार्य नहीं सरता। वो आपको प्यास लगी है तो प्यास उससे शांत नहीं होगी, वो उसकी बूंदों से। कपड़े धोना चाहो तो उसके बूंदे देखने मात्र के हैं, कपड़े नहीं धो सकते। माना आपका कार्य नहीं होगा। पूछ को तप खाओ, पूछ के लिए तापने के लिए बैठो तो थोड़ी देर के लिए वो जलेगा और फिर वो आग शांत हो जाएगी। गहनों का कथीर का गहना बनवा लिया तो महाराज समझाते हैं वो पैर में और निशान बनाएगा, वो किस काम का। रूख एरंड कर वायु, बाग लगाया लेकिन अंडुए का बाग लगाया तो अंडुए की लकड़ी किस काम की आई ना, उसके कोई उपयोग में नहीं ले सकते आप। उसको महल नहीं बना सकते, उसकी फर्नीचर नहीं बना सकते, उसका चारपाई नहीं बना सकते। ऐसे ही महाराज समझाते देखने भर का है वो। धुएं को का कोट, धुआं जब उठता है तो उसके गुंबद बनते हुए चले जाते हैं, किला की कोट की तरह बनते चले जाते हैं, लेकिन देखते देखते बिला जाते हैं। ऐसी संसार में जो नाम है वो ऐसे ही है। गढ़े का मोती लिए, गढ़ा कहते हैं, गढ़े कहते हैं ओला के लिए। ओला गिरता है तो पत्थर के समान आता है जमीन पर, लेकिन देखते ही देखते थोड़ी देर में वो गल जाता है, पानी हो जाता है। आँख काट को महल अकौए का बाग लगाया, उसकी लकड़ी से महल बनवाना चाहो तो नहीं बनवा सकते, फर्नीचर बनवाना चाहो तो नहीं बना सकते। तो ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि और नाम जो है उनका आसरा लेके आपका तुम्हारा कारज जो जन्म मरण से रहित होने का है वो नहीं सरेगा। क्योंकि झूठ बात से कितनी देर तक राजी कर सकते हो। बादल की क्या छाँ जाल डोको घर आऊँ, बादल की छाया इधर से आई उधर चलेगी पल भरे में।
छाया, उसकी छाया से तुमको कोई लाभ नहीं मिला। ऐसी संसार में जो राम नाम के सिवा और जितने भी नाम हैं, जप हैं, तप हैं, करनी उनमें क्षणिक सुख है। जाल डोको घर आओ, जैसे बाजरे की लकड़ी के लिए चूल्हे में 7-5 होकर इकट्ठी जलती हैं तो जलती रहती हैं, उनमें से एक निकालो, सोचो हमारे लिए आगे का रास्ता चलने के लिए हमको मार्ग दिखा दे, उजाले में चले जाएं, तो वो जैसे आग से निकालोगे बुझ जाएगी, आपका कार्य नहीं सरेगा। ऐसे ही महाराज समझाते, केवल बिन सुखराम नाम ऐसा सब जाओ। राम नाम के बिना, केवल नाम के बिना और सब नाम ऐसे हैं जैसे वो उसका नीर है, फूस का तापना है, कथीर का गहना है, अंडुए का बाग है, अकौए का लकड़ी है। महाराज समझाते हैं बादल की छाह है, ऐसे ही और नाम है। तो राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, गोत कुटुम्बो बहुत अंत ये को है जाई। हट बाढ़े को लोग यान गिरही सब भेला, आप के काज आन सब हुए भेला। बिरज करे व्यापार संच अपने घर जावे, जन सुखिया नर मूण गिरे का दाम गमावे। राम नाम के लिए सत करके जाने, राम के बिना और जिससे हेत करोगे तो वो झूठी सगाई है। जैसे संसार में गोत कुटुंब तो बहुत है, लेकिन अंत समय जब यमराज आता है तो साथ कोई नहीं देता, अंत एको हो जाए, सबकी एक ही बुद्धि गति हो जाती है। सब ये कहते हैं अब जल्दी करो, शमशान जल्दी ले चलो। संसार में जो गोद कुटुंब की स्थिति है, रिश्ते नाते की, वो कैसी है? हटवाड़े के लोग आन सब ही, आन गृही सब भेला। घर गृहस्थी में सब ऐसे इकट्ठे हैं। घर गृहस्थी के गोद कुटुंब के जो नाते रिश्ते हैं वो कैसे हैं? हटवाड़े की तरह। जैसे बाजार में लोग जाते हैं, तमाम भीड़ होती है, लेकिन सब अपने अपने काज से आते हैं, लेवा बेचा अपना काम करते हैं और अपना लाभ कमा के घर चले जाते हैं। बिरज करे व्यापार संच अपने घर जावे। व्यापार करते हैं, हाट में आकर अपना व्यापार करके और अपने लाभ कमाई करके अपने घर चले जाते हैं। जन सुखिया नर मूण गिरे का दाम गवावे। और महाराज समझाते जो मूढ़ नर हैं वो अपने गिरह का दाम गमा देते हैं, ना कोई व्यापार कर पाते हैं, और जो घर से दाम लेकर आए थे उसको यूं ही गमा दिया। ऐसे महाराज समझाते हैं श्वासा रूपी धन 21,600 सांसें रोज की खर्च करते हैं, राम भजन नहीं करते हैं तो अपना दाम यूं ही गमा रहे हैं। यूं ग्रह में सब जीव हाट मंज भेला होई, नफो समझियो हो या वस्तु मौला भो कोई। गाफिल गोता खाय गिरे का दाम गमावे, भांड भया दिखाय फिर पाछे पछतावे। मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ मौसर सुखराम फिर मौसर नहीं जागे। यूं ग्रह में सब जीव हाट मंज भेला होई। महाराज समझाते ग्रह में, घर गृहस्थी में जितने जीव हैं, एक कुटुंब में, परिवार में, वो सब ऐसे हैं जैसे बाजार में सब इकट्ठे होते हैं थोड़े समय के लिए, अपना अपना कार्य करके, और सब शाम को घर चले जाते हैं। ऐसे ही महाराज समझाते हैं ये घर गृहस्थी में सब इकट्ठे हुए हैं। नफो समझियो हो वस्तु मोला वो सोई। वो काज करो जिसमें तुम्हारा नफ़ा हो। नफ़ा काय में? भजन करने। गाफिल गोता खाए गिरे का दाम गमावे। गफलत में रहोगे, भजन नहीं करोगे तो जो तुमको श्वासें मिली हुई हैं, रोज़ की श्वासें खर्च करते 21,600, वो गफलत में गमा दोगे तो तुम घाटे में रहोगे। भांड भया देखा है फिर पीछे पछतावे। मेला लगा हुआ था, भांड ने तमाशा किया, उसमें खूब धन कमाया, उसको खूब पैसा मिला। पैसा लेते समय और लोग दूसरे आए, उन्होंने देखा इसने तो थोड़ी देर में बहुत धन कमा लिया, तो उन्होंने कहा हम भी भाड़ बनते हैं। फिर वो जब तक अपने भाड़ बने, नकल बनाई उन्होंने, वस्त्र पर सजे सजाए वस्त्र पहने, तब तक मेला बिखर गया। मेला बिखर गया तो महाराज समझाते मेलो बिखर जाए फिर कार्य नहीं लगे। तो फिर वो भाड़ भी हुए, अपने
तब तक मेला बिखर गया, फिर कारज उनका नहीं सरा तो वो पछताते हैं, ओ मोसर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। ऐसे ये मानव तन मिला हुआ है, इस शरीर जो 5 तत्वों का मेल है तब तक अपना कार्य कर सकते हो। इन 5 तत्वों का मेल बिखर जाएगा तो ये काया से प्राण निकल जाएगा, फिर अपना तुम्हारा कार्य जो तुम करने के लिए आए थे वो नहीं कर सकते। इसलिए महाराज समझाते हैं भजन जब तक सुखी शरीर है तभी तक भजन कर सकते हैं। जीर्ण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छेद्र जम दूरा से भागे। विषय व्याधि सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। हमारा समझाते हैं जीर्ण मुख में हरि नाम। जो जीव राम नाम का भजन करते हैं, सिमरण करते हैं, उनको कर्म का जोर नहीं लगता है। ऐसा राम नाम जोरावर है। और व्याधियाँ भी दूर रहती, जैसे भूत है, प्रेत है, जल छिद्र है, ये सब दूर भागते हैं। यहाँ तक कि जमराज जो है वो भी दूर भागता है। संसार की विषय व्याधि सब जाती चली जाती है, रोग कोई व्यापता नहीं है। 84 सबसे बड़ा रोग तो 84 का है, जन्म मरण का, वो मिट जाता है। 84 को काट करके और जम को जीत करके जन निर्मल हो जाता है। और राम नाम का ऐसा पराक्रम है कि देवलोक के देवता सब प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु सब चाहना करते हैं ऐसे रामजन के हमारे लिए दर्शन मिले। ऐसा है वो निज नाम का सेवन कर। महाराज समझाते हैं निज नाम में ऐसा पराक्रम है कि वो ब्रह्म के माया में मिला देता है। ज्या शिवरो हरि नाम जीत निशान घुराया, मिला ब्रह्म में जाय सुन्न में शहर बसाया। ज्यों जल गलियो लूण समुद्र शिलता समानी, प्राण मिलो यूं जाय नाम जग माय निशानी। कहा कहूँ इण नाम की आगे यगम लखाय, जन सुखिया रट राम रे गरक हुआ इण माय। अब महाराज समझाते हैं कि जिसने हरि नाम का सिमरण किया है उसका जीत के निशान बाजा, जम को जीत के 84 से रहित हो गया, ब्रह्म में मिल गया, जाकर शून्य में शहर बसाया। तो ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार से ज्यों जल गलियो लूण, जैसे नमक के लिए, नमक की डेली के लिए जल में डालो तो कुछ समय के बाद वो गल जाती है, तो उसकी फिर कोई गांठ नहीं रहती, दोबारा फिर जल में ऐसे एकमेक हो जाता है, उसकी पहचान भी नहीं होती है, उसमें समा जाता है। समुद्र में शिलता समानी, शिलता नाम नदी, नदी में जब तक जल है तब तक नदी का नाम है, नदी का रूप है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। और वो नदी जब समुद्र में पड़ जाती है, समुद्र में मिल जाती है, नदी का नाम गोप हो जाता है, पर नदी का नाम नहीं रहता। ऐसे ही महाराज समझाते हैं ये जीव जो है ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म तो ब्रह्म में समा जाता है। तो ऐसी समझो जैसे पानी में समुद्र में बूंद समा गई, प्राण तो मिल जाता है ब्रह्म में जाकर, जग में नाम की निशानी रह जाती है कि अमुक साध महात्मा जो है ऐसे थे समर्थवान। तो कहा कहूँ इन नाम की, महाराज समझाते इस नाम की महिमा मैं क्या कहूँ, आगे अगम लखा है। जो अगम स्थिति अगम विधि है वो लखने में आती है माय में। जिसने राम नाम का रटन किया है, जो राम नाम में गर्क हुआ है, तो महाराज समझाते हैं वो आवागमन से रहित हो गया। तो राम नाम निज सार समझ शिवरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। जम्मा ने मर जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साधिको दर्शन चावे। मोगा पेतर भूत जगत सुनतई हर्षाया, सुख राम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। राम नाम ऐसा निसार है, ऐसा जोरावर, ऐसा पराक्रम है राम नाम में कि जिसने उसको समझ के सेवरण किया
तो उसकी कीरत जो है वो स्वर्गलोक या पाताल लोक, स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और जगत में सब में प्रकट हो जाती है, उसकी कीरत होती है। यहाँ तक कि जम भी मर्यादा मानता है, चाल उसको हिम्मत, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि रामजन के वो पास में आ जाए, पास में नहीं आता, दूरा से दंडोत। हाँ, दर्शन की कामना करता है तो वो दूर से दर्शन करता है, दंडोत करता है, साध के दर्शन की चाहना करता है। यहाँ तक कि इतनी मर्यादा है राम कि वो राम जन के सन्मुख नहीं आता। मोगा हैं, पितर हैं, भूत हैं, जगत में पड़े हुए हैं, ये राम नाम को सुनते ही हर्षित होते हैं, इनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा है महाराज समझाते हैं। सुखराम नाम प्रताप जीव को सीख मिलाया। नाम का प्रताप ऐसा है कि जीव को वो सीख ब्रह्म मिला देता है। राम समद समरथ समुद्र में से नातारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। शब्द रट्यो प्रहलाद यसुर सारा पचमुआ, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। शंकर यमर शब्द ले पार्वती पर ले परी, सुखिया समरथ नाम यो उमा ने अमर करी। राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी। महाराज समझाते राम नाम ऐसा समर्थ है, इतनी सा पराक्रम है राम नाम में कि राम नाम में बड़े बड़े पत्थरों की सलाह पर राम लिखा और मन में विचार किया कि हल्का हो जाए तो बड़ी बड़ी सलाहें पत्ते की तरह तैर गई समुद्र में और सेना पुल बना के पार हो गई। राम नाम में ऐसा पराक्रम है कि पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। शेष जी 50 करोड़ भार पृथ्वी का है, उसका भार धारण किए हैं राम नाम के प्रताप से। शब्द रट्यो प्रहलाद, राम नाम शब्द प्रहलाद ने रटन किया विश्वास के सहित। तो जितने असुर थे, असुर सारा पचमुआ, असुरों ने उनके लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। उनका पिता हरणाकुश ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी कष्ट देने में, नाना प्रकार की यातनाएं दी घात पहुंचाने के लिए, लेकिन उनका बाल बांका नहीं हुआ। ऐसा राम नाम का पराक्रम है। गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। दृष्टांत आता है यहाँ पर। एक बार क्या है कि नारद जी जब तक नमक मिर्च नहीं लगाते हैं तब तक उनके लिए आनंद नहीं आता है। तो पार्वती के पास एक बार पहुँचे तो उन्होंने पूछा, पार्वती जी से पूछने लगे कि आपने, हे माता, आपको दंडवत प्रणाम किया कि आपको ये बताएं कि शंकर जी के गले में जो माला पड़ी हुई है रुंडों की, ये किस लिए पड़ी हुई है, क्या है ये? तो उन्होंने कहा ये तो हमें भी नहीं पता है। तो बोले पूछना। तो पूछने लगी पार्वती शंकर जी से कि आपके गले में जो माला है रुंडों की, ये कैसी है, क्या है ये, इसके बारे में कुछ बताएं। तो शंकर भगवान कहने लगे, तुमको ज्ञात नहीं है, ये तुम्हारे रुंडों की माला है। जितनी इसमें रुंड माला में है, इतनी बार तुम जन्म ले चुकी हो, मर चुकी हो। जब मर जाती हो तुम्हारे रुंड की माला बनाकर हम डाल लेते हैं गले में। तो पार्वती ने कहा और तुम? तो कहा हम तो अमर हैं राम नाम के प्रताप से, हम तो इसी शरीर से रहते हैं। तुमने बार बार जो है प्रलय में जाती हो, मर जाती हो, तुम्हारे रुंड की माला बना के पहन लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा समर्थ नाम तुम पे है, ऐसा भेद जानते हो तो हमें क्यों नहीं बताया? तो शंकर जी ने कहा, उत्तम पुरुष का वो गुण होई और बूझे बिना कहे न कोई, कि तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। या बताओ महाराज के यहाँ तुम बताते हो तो अब तुम्हारी इच्छा है पूछने की, उसको समझने की, धारण करने की, तो तुमको बताते हैं। तो राम नाम की महिमा सुनाने लगे। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी के जितने समस्त जीव चर रहे थे सबके लिए शब्द के अपने सुला दिया, नींद में कर दिया सबके लिए। गर्भ गुफा सुखदेव
शब्द ले पलटा सुआ, लेकिन एक जो सुआ था जिस वृक्ष के नीचे कथा सुनाने लगे, अमर कथा पार्वती के लिए शंकर भगवान कथा सुनाने लगे, तो वो एक सुआ जो है मृतक था, वो उसमें घोंग में बैठा था उस वृक्ष की। जब कथा उन्होंने सुनाई, सुनते कथा में उनके लिए आनंद आया, उनको नींद आ गई तो और शंकर जी कथा सुनाते रहे। वो उन्हें इतने मंत्रमुग्ध हो गए, इतने मुग्ध हो गए, तो वो कथा सुनाते रहे और बीच में से हुकारा आता रहा। जब पार्वती सो गई तो सुआ सर्जित हो गया कथा सुन के, वो हुकारा देता रहा। कुछ समय के बाद जब शंकर जी को ध्यान आया, हुकारा किधर से आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि ये सुआ हुकारा दे रहा है। पार्वती तो नींद में सो गई। तो वही उन्होंने जो है वो फिर उसके पीछे भागे। वो सुआ उड़ के आया, व्यास जी की पत्नी छत पे केस सुखा रहे हैं, उनको जमाई आई, मुंह खुला, उनके उदर में प्रवेश कर गया। वही फिर आगे चल के सुखदेव जी के नाम से विख्यात हुए। शंकर अमर शब्द ले पार्वती पर ले परी। तो शंकर जी अमर थे, उस राम नाम के शब्द से पार्वती बार बार प्रलय में पड़ जाती थी। सुखिया समर्थ नाम ओ उमा ने अमर करी। तो ऐसा है ये राम नाम का पराक्रम। चली सेना कर को पुरैत रावण की मारूं, जब बोले रघुनाथ भक्त मेरा मैं तारूं। मरूं मरूं मैं राम राम मुख इनके आवे, मरूं कहत मुनेश सदा मेरो यश गावे। हा राम मैं राम जान एक यवन तारियो, अर्ध नाम सुनवाज ग्रह गजराज उबारियो। सिमरो जान अजान ही अजा में लो धारियो, धुन अक्षर सुख राम कह ररो ममो कर तारियो। तो इस प्रकार महाराज समझाते हैं, जब राम जी का, रामचंद्र जी का रावण का युद्ध हुआ, तो चली सेना कर कोप रहित रावण की मारो। राम जी की सेना जब कोप करके चली कि रावण की रैयत के लिए मैं मारूंगा, और उधर से रावण की सेना चली तो उनके एक ही शब्द उनसे मुंह से निकल रहा था, मारूं 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 मारूं। मैं राम राम मार रहा था। तो जब बोले रघुनाथ भक्त मेरा मैं तारूं, मरे ये तो रावण की सेना है, लेकिन मेरा नाम का जाप कर रहे हैं, तो ये मेरे भक्त हैं, इनको मैं तारूंगा। क्योंकि मरूं मरूं में राम राम मुख इनके आवे, वो मारूं मारूं करते थे, उनमें राम का उच्चारण कर आ रहा था। और मरूं कहत मुने सदा मेरो यश गावे। वाल्मीकि जी ने राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए, राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाए, तो मारूं मारूं करते थे उनके लिए। वाल्मीकि जी के लिए उन्होंने, रामचंद्र जी ने राम नाम के प्रताप से वो पार हो गए। हा हराम में राम जाने के वन तारियो, अर्ध नाम सुनबाज ग्रह गजराज उबारी। ग्रह और गजराज की जब युद्ध हुआ तो महाराज समझाते हैं, तो ग्रह और गज का जब युद्ध हुआ तो जब तक बल था अपना हाथी का लड़ता रहा, अंत में सब बल थक गया और पानी में खींच लिया ग्रह ने गजराज के लिए, हाथी के लिए। तो उसने सोचा अब तो जो वर्षों के ऊपर बची थी जल के, बाकी सब जल में समा गया। जब अपना बल नहीं चला तो प्रभु के लिए पुकारा, आधा नाम ले पाया, राम नाम पूरा उच्चारण नहीं हो पाया, रा 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 इतना ही ले पाया। लेकिन आर्त पुकार सुन के और प्रभु ने तुरंत सहायता की उसकी। सिमरो जान जान ही अजा में लो धारियो। तो महाराज समझाते हैं, राम नाम ऐसा है, जान के सिमरो अजान के सिमरो, वो कार्य कर देता है जीव का। यहाँ पर अजामेल उधारियो, अजामेल का दृष्टांत आता है। अजामेल जिस नगर में रहते थे उनका पेशा था कस्साब का काम करते थे, गोश्त बेचते थे। एक बार 5-7 साधु
अपनी जमात में जा रहे थे, चलते चलते रास्ते में उनके लिए चलते चलते एक नगर आया। शाम होने को आई तो विचार किया इस नगर में आज विश्राम कर लें, शाम होने के लिए है। गांव में ठिठोली 4-5 लोग इकट्ठे थे, उनसे पूछने लगे तो उन्हें ठिठोली में कह दिया। महात्माओं ने पूछा कोई इस घर नगर में कोई ब्राह्मण परिवार हो, कोई ब्राह्मण का घर हो तो बताएं, हम ब्राह्मण के यहाँ ही ठहरना चाहते हैं, उनके यहाँ भोजन करेंगे। तो गांव में जो 5-7 लोग खड़े थे उन्हें ठिठोली में अजामेल जो कसाब का काम करते थे उनका घर बता दिया कि वो गांव में ब्राह्मण है, लेकिन वो दोस्त पीसने का काम करते थे। अब वहाँ पहुँचे, उनके घर पे राम नाम की आवाज़ दी, बाई निकल के आए, उनने कहा आओ महाराज। अतिथि सत्कार किया, उनके लिए भोजन बनाया, जमाया। बाद में उनके लिए पता लगा कि अरे ये तो कसाई का काम करते हैं। तो उनके मन में, महात्माओं के मन में जो है बड़ा गिलानी आई। कोई कहे कि, एक कहने लगे कि अपने जो खाया है भोजन किया है तो बड़ा अपराध हो गया, उंगली डाल के इसके लिए उछाल करके बाहर निकाल दो। मुझे कहने लगा अपना मैं चाकू लाऊं, मैं अपना पेट फाड़ दूंगा। इस तरीके से अपने अपनी वाणी में बोल रहे थे। तो एक महात्मा जो सबसे बुजुर्ग थे बोले ऐसा मत करो, जब इनके यहाँ भोजन पाए लिया है तो इनका उद्धार करो। कैसे उद्धार करें? बोले महाराज हम तो राम नाम की भक्ति का भेद जो है वो भजन करो। तो बोले महाराज हम पूरा दिन तो कसाब का काम करते, राम नाम भजन हमसे हो नहीं पाएगा। कहीं पुत्र, तुम्हारे कोई पुत्र है? कहीं पुत्र नहीं है। तो बोले चलो आज, अब तुम्हारे अगले समय, कुछ समय के बाद तुम्हारे यहाँ पुत्र प्राप्ति, रत्न की प्राप्ति होगी और उसका नाम राम नारायण रखना, तुम्हारा कार्य जितने में हो जाएगा। महात्मा तो अपनी बात कह के चले गए। कुछ समय के बाद उनके बेटा पुत्र उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, अजामेल का बुढ़ापा आया। अंत में जो है यमदूत आए, उनको मारने लगे। तो उनने अपने बेटे के लिए पुकारा। महात्मा कह गए थे अपने बेटे का नाम राम नारायण रखना, ये पहली बोल गए थे। तो ये महात्माओं का पराक्रम देखो कि जिसको तारना होता है तो उसके विधि कोई ना कोई ऐसी सरल बता देते हैं। तो उन्हें पुत्र के नाम पे ही जब बोलते थे, अपने कोई ज़रूरत होती तो कहते हो बेटा राम नारायण अमुक कार्य करके लाओ। यमदूत आए, उनको मारने लगे तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा कि ओ बेटा राम नारायण आओ मुझे बचाओ, यमदूत मारते हैं। जैसे उन्हें राम नारायण का नाम लिया तो रामदूत फौरन में हाजिर हो गए कि अरे हमारा भक्त है ये तो। उनने जो रामदूत थे उनने जमदूतों की बहुत पिटाई लगाई, उनके लिए भगा दिया। कहा ये तो हमारा जीव है, तुम कैसे आ गए यहाँ पर? तो ऐसा है ये राम नाम का पराक्रम। संतों ने कितनी सरल विधि बता दी। पुत्र का नाम राम नारायण रखा तो उनका उद्धार कर दिया। ये है कि सिमरो जान अजामेल उधारी हो। उन्हें अनजाने में ही पुत्र के मुँह में अपनी रक्षा के लिए पुत्र का नाम लेके पुकारा, इतने में उनका कार्य हो गया। ऐसा है राम नाम। तो अपन जो जान के राम नाम का भजन करेंगे तो अपन का कार्य क्यों नहीं होगा? कोई संदेह नहीं इसमें। दोनों अक्षर सुख राम कह रो ममो करतारियो। सोर शिला सिंह शब्द कर्म कुंजर उठ भागे। गरुण पांक सुन पनंग बाज सुनता तन त्यागे। नाग निवन मुख नाम सुधा विष को गुण जारे। पाप रूप पाषाण नाम नौका ज्यों तारे। तो बड़ी रसायन नाम निध जड़ी युक्त से जोर ले। सुख रामदास सोगी शब्द करम कनक सहजागली।
शोर शिला सिंह शब्द। महाराज समझाते हैं जैसे बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं शिला, तो उसमें बारूद रखते हैं, शोर शिला, उसको बारूद के शोर से शिला जो है टूट जाती है। ऐसे ही राम नाम जो है सिंह की तरह है। ऐसे सिंह दहाड़ लगाता है जंगल में, सब भाग जाते हैं पक्षी, पशु पक्षी। ऐसे राम नाम शब्द है, जितने कर्म रूपी कुंजर हैं वो सब उससे भागते हैं। गरुण पाख सुण पनम, जिस प्रकार से महाराज समझाते हैं गरुण की पंख की आवाज़ सुनते ही सर्प जो है अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे राम नाम का प्रताप है कि राम नाम मोक्ष में आते ही जितने पाप हैं वो सब दूर भाग जाते हैं। नाग निवण मुख नाम, जिस जड़ी का नाग निवण है, विषैला सर्प अगर काट ले, नाग निवण जड़ी मिल जाए तो वो उसका विष उतर जाता है। ऐसी मुख में नाम है तो जितने भी पाप हैं वो सब दूर हो जाते हैं। सुधा विष को गुण जारे, जैसे अमृत मिल जाता है तो उसका जोर फिर नहीं चलता। पाप रूप पाषाण नाम नौका जो उतारे, पाप कैसे हैं? पत्थर के समान है। पत्थर के लिए पानी पर छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन उसी पत्थर के लिए उससे बड़े बड़े पत्थर के लिए आप नौका पे रख दो, नौका के ऊपर रख दो तो नौका पार कर दी। ऐसे ही राम नाम नौका है इस भवसागर से पार करने के लिए। बड़ी रसायन नाम ने, ये नाम जो है बड़ी निधि है, ये जड़ी है। युक्ति से जो कोई इसका भजन करे सतगुरु बुद्धि से शरणागत होके, तो महाराज समझाते हैं कि जिस प्रकार से सोगी शब्द, सुहागा से सोना वैसे नहीं गलता है, कितना ही तपाओ गरम करो, लेकिन सुहागा उस पर डाल देते तो गल जाता है। ऐसे ही राम नाम का जो शब्द है उससे कर्म कनक सहजा गले, उधर सुहागा से सोना गल जाता है, इधर शब्द से कर्म गल जाते हैं। चंदन बनी जड़ जान परस चंदन बन हुआ, अमृत पियो वजान करे संजीवन हुआ। लोहा पारस परसता जड़ कंचन हो जाए, काम धेनु कल वृक्ष मांग मंछा फल पावे। राम नाम चिंतामणि मन चिंता कारज करे, सुख राम पराक्रम वस्तु का भजा नाम भव जल तेरे। चंदन बनी जड़ जान परस चंदन बन हुआ। बावन चंदन जो होता है महाराज समझाते, देखने में छोटा होता है, लेकिन उसमें गुण है कि उसके आसपास जितने भी वृक्ष हैं वो सब उसके सुवास से उसी की तरह हो जाते हैं, चंदन की तरह। ऐसा ही राम नाम है। अमृत पियो अजान करे संजीवन हुआ। महाराज समझाते हैं अमृत जान के पियो अजान के पियो। अनजाने में अमृत पियो तो अमृत का गुण है अमर कर देना। करे संजीवन हुआ, जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो उनका पराक्रम क्या, पराक्रम किस बात का था? सजीवन बूटी का पराक्रम था। सजीवन मिल गई तो वो जीवित हो गए। ऐसे राम नाम सजीवन की तरह है, चंदन की तरह है, अमृत की तरह है। लोहा पारस परसता जड़ कंचन हो जाए, इस प्रकार से लोहा पारस से परसन करते ही उसका अंग पलट जाता है, सोना बन जाता है। ऐसे राम नाम है। कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। कामधेनु से जो कामना करो हाजिर हो जाता है। कल्प वृक्ष है, उससे जो कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, वो कार्य पूरा हो जाता है। मन की इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसी राम नाम महाराज समझाते चिंतामणि है, मन चिंता कारज करे। जैसी चिंतन करोगे राम नाम भी वैसा ही कार्य कर देगा। सुखराम पराक्रम वस्तु का, महाराज समझाते ये वस्तु का पराक्रम है। भजिया नाम भवजल तेरे, जो राम नाम का भजन जिसने किया, जो करेगा सतगुरु विधि से शरणागत हो के वो भवसागर से पार हो जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। अब आगे महाराज समझाते हैं कि परीक्षत सिमर्यो 7 दिन 6 दिलीप एक जाम। ना मैं तो भारी कयो हल्को कयो सराम। हल्को कयो सराम पात ज्यों पाहण तार्या। पात भया गिर मैर दास ज्यों मना विचार्या। सुख राम नाम चिंतामणि ए मन चिंता काम। परीक्षत सिमर्यो 7 दिन 6 दिलीप एक जाम। राजा परीक्षित थे, उन्हें 7 दिन का अवसर मिला था
भजन करने का। तो सुखदेव जी ने 7 दिन में उनके लिए भवबंधन काट दिया, आवागमन से रहित कर दिया। और राजा दिलीप तो एक जाम माने 12 सांसों का केवल एक जाम कहते 24 सांसों के लिए समय मिला। कैसे राजा दिलीप बड़ा पराक्रमी थे। एक बार देवताओं पे भीड़ पड़ी, युद्ध हुआ देवताओं में और दैत्यों में। देवताओं ने पुकार की तो राजा दिलीप ने उनके साथ में जाकर युद्ध लड़ा और देवताओं को विजय मिली। देवताओं ने किया, तुम्हारे आने से हमको विजय मिली है, मांग लो वरदान जो कुछ मांगना चाहो। राजा दिलीप बोले, तुमसे क्या मांगे वरदान, तुम्हारे लिए तो तुम हारे हुए थे तो अपनी जीत के लिए हमें बुलाया, अब तुमसे हम क्या वरदान मांगे। बोले, नहीं मांगना चाहो तो मांग सकते हो। तुम्हारे पास क्या है कि देवता जो है देवलोक में आगे पीछे बात सब उनको ज्ञात रहती है। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है, अब एक जाम तुम्हारे पास है सर, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुछ करना चाहो बचने का उपाय तो कर सकते हो। तो बोले, अच्छा तो फिर तुम ऐसा कर सकते, इतना तुमने बता दिया तो मेरी एक भी श्वास बिना छीन हुए मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बोले, क्या पर करो घर जाकर। बोले, मेरे पास घर पे एक महापुरुष हैं, उनकी शरण में जाऊंगा। राजा दिलीप ने आंख बंद की, एक श्वास बगैर छीन हुए घर पहुंचा दिया। तो ऐसे कला होती देवताओं में कि पल भरे में पहुंचा देते हैं यहाँ से वहाँ। उनकी शरणागत होकर कहा, महाराज मेरे पास समय नहीं है, मैं मतलब देवलोक में बताया देवताओं ने, अब मेरा मृत्यु हो जाएगी, मुझे आवागमन से अब बार बार जन्म मरण में नहा आना पड़े। तो ऐसा भेद बताया कि एक जाम में ही उनका कार्य सर गया। नामे तो भारी कयो हल्को कयो सराम। अब देखो नाम का कैसा पराक्रम है। नामदेव जी महाराज जिस नगर में रहते थे, उस नगर के राजा ने एक बार जोनार की थी, नगर की पूरे नगर को जोनार जमाया। शाम को पता किया कि सब लोगों ने भोजन जीम लिया, क्या जोनार जीम ली, और दान में भी सबको भोजन जमाया और दक्षिणा भी दी सबके लिए। शाम को पता किया सबने भोजन जीम लिया, तो गुप्तचरों ने सूचना दी महाराज सबने जीम लिया। एक नगर के बाहर झोपड़ी डाल के एक नामदेव रहते हैं, उन्होंने भोजन नहीं जीमने के लिए आए, जाओ बुला के लाओ। गए बुला के लाए, उन्होंने मना किया, बोले हमारे तो जो प्रसाद हमने बनाया वो जीम लिया, अब हमें जरूरत नहीं है। बोले नहीं, राजा का हुक्म में चलना पड़ेगा। गए भोजन जीमा, राजा ने कहा मांग लो जो मांगना चाहते हो तो उन्होंने कहा क्या मांगे, हमारे राम जी के दिया सब कुछ है। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा प्रण है कि आज हमारे यहाँ से कोई बिना दक्षिणा लिए नहीं गया, दान हमको सबको देना है। तो नामदेव जी ने क्या देना ही चाहते हो, तो तुलसी के पत्ते पर उन्होंने राम नाम लिखा और मन में विचार किया कि सुमेर पर्वत का वजन आ जाए, तोल के दे दो। अब एक तराजू पर तुलसी का पत्ता रखा, तोल के देने का नंबर आया तो राजा ने झल्ला के कह दिया कि जाओ दे दो, ये तो इनको मांगना भी नहीं आया, हम तो सोच रहे थे कोई जायदाद बड़ी मांगेंगे, जागीर मांगेंगे, इनका जीवन चैन से कट जाएगा, लेकिन इनको मांगने की भी समझ नहीं आई। तो उन्होंने कोई बात नहीं, इसको तोल के दे दो। तोलना शुरू किया तो धीरे धीरे करके पूरा खजाना चढ़ गया, लेकिन तुलसी का पत्ता पे तो सुमेर पर्वत का वजन आ गया। पूरा खजाना चढ़ गया, लेकिन तुलसी का पत्ता जिस पलड़े पर रखा हुआ था तराजू में, हिला तक नहीं। तब राजा के लिए ज्ञान हुआ कि ये कोई महापुरुष है, उनके चरणों में पड़ के गलती माफ़ी मांगी तो उनका भी कार्य कर दिया। फिर हल्का कयो सो राम। उधर समुद्र में जब रामचंद्र जी की सेना तैर समुद्र से पार होने के लिए थी, तो बड़े बड़ी सेनाओं पे पत्थरों पे राम नाम लिखा और मन में विचार किया कि हल्का हो जा। तो समुद्र में वो पत्थर पत्ते की तरह हल्का हो गया, और इधर तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा तो सुमेर पर्वत का वजन आ गया। तो ये है राम नाम का पराक्रम। दास ज्यों मना विचार्या। पात भया गिरमेर दास ज्यों मना विचार्या। उधर तुलसी का पत्ता जो मेर सुमेर पर्वत का वजन आ गया और इधर हल्का हो गया। तो दास ने जैसा मन में विचार किया, राम नाम चिंतामणि है, जैसी चिंतमन चिंता करोगे वही कार्य हो जाएगा। साचो है हर नाम सब ही जग झूठो,
ज्यों जल की पणहार होय उपजे सब फूटे, निश्चय रहे न कोय अंत सब ही चल आवे, परदेसी की प्रीतता यमै क्या सुख पावे, भांड भया ऋण संग नाम कहता धर लिया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। महाराज समझाते हैं साचा है हरि का नाम, और संसार का हित, संसार की कथा जितनी बातें हैं वो सब झूठ हैं। संसार का ज्ञान ऐसे है जैसे जल की पनिहार, पानी बरसता है तो जब बबूला होके बन जाते हैं अपने आप, थोड़ी दूर चलते हैं फिर टूट जाते हैं। ऐसी मानव है तो जन्म लेने के बाद कुछ समय तक उसको जीवन मिलता है, फिर प्राणांत हो जाता है। निश्चय रहे न कोई, अंत सब ही चल जावे, अंत में सबके लिए जाना पड़ता है। महाराज समझाते सबको मरना पड़ता है। परदेसी की प्रीतता में क्या सुख मार, ये परदेश है, मृतलोक में रहना नहीं है, मरना यहाँ पर निश्चित है, रहना नहीं, देश वीराना, ये अपन का देश नहीं है। क्या सुख मिलेगा इसमें। भांड भया ऋण संग नाम केता धर लिया। महाराज समझाते हैं भाड़ की तरह, जैसे भाड़ जो है नाना प्रकार का भेष बना के, नाना प्रकार के नाम रूप बना के आ जाता है, इसी प्रकार से ये जीव कभी पिता बना, कभी पुत्र बना, कभी अनेकों नाम ये रूप धारण किए, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखाया। महाराज समझाते हैं और नाम का सहारा भक्ति करने में, और नाम जो है वो जब किया तब किया, दान किया, पुण्य किया, यज्ञ किया, हवन किया, लेकिन महाराज समझाते हैं कितने नामों का सहारा लिया, लेकिन केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। केवल के बिना और नाम जो है वो कुछ क्षण के लिए तृप्ति दे सकते हैं। जिस नाम का जाप करोगे तो उसमें निर्फल तो नहीं है, फल मिलता है उसमें। फल पावे पद भी मिले, गर्व न छूटे कोई, फल मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगी, संसार का सुख संपत्ति यश वैभव मिल जाएगा, लेकिन गर्व नहीं छूटेगा। आवागमन से रहित होने के लिए तो एक राम नाम ही मंत्र है। राम नाम सतमंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र सुख राम का फिर गोता खाए। और जितने भी मंत्र है महाराज समझाते हैं क्षणिक सुख देने वाले हैं। आवागमन से रहित करने की सामर्थ्य तो केवल राम नाम में है। महाराज समझाते राम नाम सिंह के समान है, उसके सामने कोई पाप नहीं ठहरता, इसलिए राम नाम का सिमरन करो सब। राम जी राम। राम महाराज।